हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बोर्ड मास्टर 9 to 12 पर। आप लास्ट की वीडियो में मेरा देख ही चुके होंगे कि मैंने 2026 में जो अपडेट हुआ है आपका सिलेबस, वो मैंने सारी चीज़ें वहाँ क्लियर कर दी थी। जो आपके टॉपिक नए आए हैं या जो चैप्टर में अलग कर दिए गए हैं टॉपिक, वो सारे टॉपिक मतलब मैंने वहाँ सारा सिलेबस आपका डिस्कशन कर दिया था मैथ का, जो आप पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि 2026 का जो अपडेट है उस आपका सिलेबस है, उसमें मैंने सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। तो आप रियल नंबर्स का हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हम डायरेक्टली हम किसी भी एक्सरसाइज पर नहीं जाने वाले कि डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पहुंच जाए, क्योंकि किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर हम एक इंट्रोडक्शन कर लेंगे तो आप इजीली उन एक्सरसाइजों को आराम से कर रहे होंगे। आपके बहुत सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में ही 90% क्लियर हो चुकी होंगी, तो फिर आपको बहुत इजी वे में एक्सरसाइज समझ में आएंगी। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को जो नए हैं वो आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर। और रियल नंबर में भी आज हम सारी चीज़ें जो आपकी बेसिक्स हैं रियल नंबर्स के बारे में, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ समझाने वाली हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम रियल नंबर्स के बारे में, मतलब हम नॉर्मली नंबर्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि रियल नंबर, जैसा कि आप सामने चैप्टर का नाम है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हम सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल नंबर। अब जैसे हमने शुरू से फर्स्ट क्लास से हम जैसे ही हम पढ़ना स्टार्ट हुआ, सबने पढ़ाया हमें 1 2 3 4, मतलब नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं तो 1 2 3 4, मतलब इसमें कहीं नहीं, जब तक हम जाते हैं डॉट 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 डॉट, जहाँ तक हम नंबर्स पढ़ रहे हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। अच्छा, जब हम पढ़ना स्टार्ट हमने 1 से किया, जब हम धीरे धीरे क्लास हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो फिर एक जीरो नाम का भी है। ये भाई जीरो क्या है? तो अगर हम 1 2 3 4 में एड ऑन जीरो कर दें तो वो क्या हो जाएगा आपका होल नंबर। अब आप यहाँ डिफरेंस क्लियर कर चुके होंगे। होल नंबर कौन से होते हैं कि होल नंबर वही नेचुरल नंबर होते हैं जिसमें जीरो भी ऐड होता है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और होल नंबर आपके 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो इन्फिनिटी तक आपकी वैल्यू चलेंगी। तो आपको नेचुरल नंबर क्लियर हो गए होंगे, यहाँ होल नंबर आपके क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट में बात करती हूँ आपके अब इंटीजर्स। अच्छा, हमने जब 1 2 3 4 से भी पढ़ लिया, 0 1 2 3 4 से भी पढ़ लिया, तो हम बात करते हैं इंटीजर्स। आखिरकार इंटीजर्स क्या हैं? अब हम देखते हैं, जब जैसे जैसे हम बड़ी क्लासों में आते गए तो देखा हमने कि माइनस में भी -1 -2 -3, तो जो हमारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हमारे नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव। पॉजिटिव तो हमने पढ़ भी लिया, नेगेटिव और पॉजिटिव ही मिला के हमारा क्या रहता है और हमारा इंटीजर्स। तो नेगेटिव संख्याएं भी अगर शामिल कर ली जाए तो उनको क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। आगे हम बात कर लेते हैं रेशनल नंबर। अब नई चीज़ हमें देखने को मिली है, रेशनल और इरेशनल। भाई इरेशनल आपको अलग क्यों दिखाई दे रहा है और रेशनल आपको अलग क्यों दिखाई दे रहा है, मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर करा देती हूँ। क्लियर में ये है कि आपको रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर होता है जो P/Q की फॉर्म में हो। किस में हो? P/Q की फॉर्म में हो। अब आपको P/Q की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, और P/Q के अलावा आपका क्या रहना चाहिए, जो आपका डेसिमल हो। क्या हो? मैं यहाँ लिखे दे रही हूँ P/Q की फॉर्म एंड डेसिमल। क्या? डेसिमल। अब आप बोलेंगे कि अब हमारे पास डेसिमल जैसे मैम कैसे आप बता सकती हैं? तो मैं विद इन एग्जाम्पल है कैसे बता सकती हूँ कि जैसे कोई 2.5 आपने नंबर ले लिया। अब आप बोलेंगे कि क्या 2.5 इज ए रेशनल नंबर? तो 2.5 रेशनल नंबर कैसे होगा कि जब हम इसको डेसिमल को यहाँ हटाएंगे तो आप अपॉन 10 कर लेंगे। जब आपको करेंगे तो 5 5 जा 10 और 5 2 जा 10, तो आप क्लियर हो चुकी होगी। तो क्या आ गया? 5/2। तो ये क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। मतलब डेसिमल्स क्या रहते हैं आपके? रेशनल नंबर रहते हैं। अभी मैं इसकी सारी थ्योरी आपको देखने की मिलेगी। आपको नोट्स, आपको ये मत सोचना कि डायग्राम से ही मैम समझा रही हैं तो हम नोट कहाँ से करेंगे। वो सारी चीज़ें मैंने आके PDF में बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं आगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है कि कैसे समझ में आएगा क्या नहीं आएगा। आगे हम बात करते हैं रेशनल नंबर में, जैसे P/Q। अब एक और चीज़ होती है कि जो P/Q की फॉर्म है, क्या है? जो
P अपॉन क्यू की फॉर्म में, उसमें Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमेशा डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे 1 चलेगा, 2 चलेगा, कोई भी नंबर चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर रेशनल नंबर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 अगर हो गया तो क्या होगा, वो वैल्यू इन्फिनिटी में चली जाएगी। क्या हो जाएगा, अगर हम किसी की डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में 0 रखते हैं तो वैल्यू किस में क्या हो जाती है, वो इन्फिनिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब बात कर लेते हैं रेशनल नंबर आगे समझ में, मतलब P अपॉन क्यू की फॉर्म में रहने वाला है। P अपॉन क्यू की फॉर्म में रहने वाला है तो Q जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 नहीं होगा। और डेसिमल्स की मैंने आपको बता दिया, हर एक डेसिमल्स भी किस में आते हैं, आपके डेसिमल्स वाले नंबर भी किस में आते हैं, आपके रेशनल नंबर में आते हैं। सेकेंडली मैं बात करती हूँ इनरेशनल नंबर। आखिर ये इनरेशनल नंबर है क्या, तो इनरेशनल नंबर आप जैसे देख सकते हैं, जो पाई क्या है, पाई इज ए इरेशनल नंबर। अब आप बोलेंगे मैम पाई की वैल्यू तो हमने आपको देखा है कि पाई की वैल्यू तो हमने 22/7 है, जबकि आपने भी पीछे बताया था कि जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में रहते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो और आप यहाँ बता रही हैं कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई की एक्चुअल वैल्यू जो है वो 3.144 ऐसे है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू है। हम लेकिन किसी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए, उसकी कैलकुलेशन इजीली हो जाए, इसीलिए हम उसका वैल्यू क्या मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं 22/7। तो लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपकी 3.14, जो एक टर्म के बाद आगे वो वैल्यू बढ़ती चली जाए, तो इसलिए क्या है, पाई इज ए इरेशनल। अब आगे और क्या है, रूट में जितनी भी वैल्यू रूट में होंगी, जितनी भी वैल्यू क्या होंगी, अंडर रूट में होंगी, वो आपकी क्या होंगी, इरेशनल होंगी। √2, √3, √5। अब आपने बोला मैम आपने ये सारी चीजें तो क्लियर कर दी कि √2, √3, √5, √4 क्यों नहीं बोला। √4 की मैं बात करूं तो 4 क्या है, 4 इज ए मतलब होल स्क्वायर नंबर है। अगर हम इसको √4 को हम क्या लिख सकते हैं, √4 को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब हम बाहर निकालेंगे इस अंडर रूट से तो क्या आएगा 2, और 2 मैंने क्या बताया था, P अपॉन क्यू की फॉर्म में 2/1, तो वो क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम 4 हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, जो मतलब पूरे होल स्क्वायर नंबर जो होंगे तो इसलिए वो इरेशनल नहीं होंगे। जो केवल जिनका स्क्वायर नहीं हो रहा होगा, जो कि अब ऐसे भी नहीं है कि हम प्राइम नंबर ले लें, प्राइम नंबर का इरेशनल से आपका कोई लेना देना नहीं है। अंडर रूट वाली संख्या जो आप होल स्क्वायर नहीं बन रहे हैं वो सारी चीजें इरेशनल में आ जाएंगी। यहाँ तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, आपके रेशनल नंबर क्या है, और आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मैंने आपको बता दिया कि आप तो एक होल स्क्वायर वाले नंबर नहीं लेने, जो आपके अगर अंडर रूट में है वैल्यू, जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, एक पाई की वैल्यू, और जो एक आगे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपके एक्सरसाइज में आएंगी, वो आपको मैं वहीं क्लियर करूंगी। अभी जितना है एक संग आपको मैं सारी चीजें बताऊंगी तो आप एकदम बोलेंगे ये क्या है वो क्या है। जो जितनी चीजें मैं आपको यहाँ इंट्रोडक्शन बता रही हूँ ये आपके लिए बहुत सारी चीजें रहने वाली। तो रियल नंबर्स में क्या आ जाएगा, रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल नंबर, ऑल नंबर ऑन द नंबर लाइन पे जब आगे चैप्टर में आएंगे मैं वहां शो करके बता दूंगी। जैसे इंटीजर्स से होते हैं, बीच में 0, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ आप नेगेटिव लेते हैं, इसी तरीके से यहाँ सारी चीजें रहने वाली हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इसी चीज पे कि रियल नंबर्स, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। आपके मैंने रियल नंबर्स बताए, मैं रियल नंबर्स में क्या क्या आते हैं आपके, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आगे मैं बात, अभी मैंने बताया था आपको इंटीजर्स, ऑल नंबर्स फ्रॉम नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जो आप नंबर लाइन पर शो देख रहे हैं, ये आप क्या क्या कहते हैं, आर कॉल्ड इंटीजर्स। क्या होते हैं, आर कॉल्ड इंटीजर्स। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं जो आप आराम से इसे देख सकें, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बात है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मैंने आपको बताया था, रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म P अपॉन क्यू। किसकी फॉर्म में है, P अपॉन क्यू, जितना कि आप देख रहे हैं। और जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल्स आपको शो करके दिखा दिए, जैसे 3/4 की वैल्यू 0.75, तो 0.75 भी रेशनल नंबर है, और 0.75 को जब फ्रैक्शनल में चेंज करेंगे तो वो भी आपका रेशनल नंबर है। तो यहाँ सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ऑल इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशनल नंबर।
तो जो Q है वो आपको क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 होना नहीं चाहिए रेशनल नंबर में आपका डिनोमिनेटर। डेसिमल एक्सप्रेशन आर रेशनल नंबर, जितने भी डेसिमल एक्सप्रेशन हैं वो किस में आते हैं, आपके रेशनल नंबर में, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने अभी बताया था कि अभी हमें नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, क्योंकि जैसे आपकी एक्सरसाइज आएगी मैं आपको बता दूंगी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या रहता है। तो यहाँ तक को आपके अभी तक की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो एक बार आप फिर से देख लेते हैं। रियल नंबर में हमने पढ़ लिया रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। इंटीजर्स में आपका माइनस नेगेटिव वैल्यू भी और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। आगे हम रेशनल नंबर में बता दिया जो P/Q की फॉर्म में रहते हैं और जो Q डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। आगे बात कर ली डेसिमल्स, उसमें एक्सप्रेशंस आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इन रेशनल नंबर। इन रेशनल में रियल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द P/Q की फॉर्म में, जो P/Q की फॉर्म में रहती है, एंड हुज डेसिमल्स एक्सप्रेशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग। जो टर्मिनेटिंग मतलब जैसे लगातार कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और जैसे एग्जांपल दिए हैं रूट 1.41413, मतलब 4 के बाद 4213, मतलब वैल्यू जो है वो एक टर्म जो है वो चेंज होते चले जाएंगे, ना कि सेम सेम। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मैंने यही क्लियर कर दिया। टर्मिनेटिंग में सेम सेम, नॉन टर्मिनेटिंग में वो जो पॉइंट के बाद के जो डिजिट हैं वो एक टर्म में चेंज होते चले जाएं, इंक्रीजमेंट होता चला जाए या बदलते चले जाएं। अब बात आती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में बता दिया जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए, 1 2 3 4 5 6 से आपके नेचुरल नंबर हैं। और अगर नेचुरल नंबर में हम 0 ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, आपका होल नंबर हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 5 डॉट 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 डॉट। अगर हम होल नंबर की बात करें तो 0 अलॉन्ग विद ऑल नेचुरल नंबर्स आर टुगेदर क्या हो जाएगा, होल नंबर, जिसमें 0 भी ऐड कर दिया गया वो आपका क्या हो जाएगा, होल नंबर। आगे हम बात कर लेते हैं इवन नंबर। मैंने आपकी इस क्लास में कोई भी इंट्रोडक्शन है, किसी भी चैप्टर की आप क्लास होगी, मैं वहां आपको बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगी। एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि कोई भी पॉइंट आपका यहाँ से बिल्कुल अलग रह ना जाए। मतलब आपको छोटी छोटी चीज़ें भी याद में रहनी चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ की आवश्यकता हमें कहाँ पड़ जाए। तो हम इवन नंबर के बारे में वैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि जो नेचुरल नंबर्स आर फॉर्म 2n की फॉर्म में रहते हैं। जैसे हमारा मतलब हम पहले पढ़ते थे कि जो वैल्यू 2 से इजीली डिवाइड हो जाती हैं, 0 2 4 6 8 आपका डिजिट आती है लास्ट वाले नंबर पर, तो हम उसको ही बोल देते हैं। तो वंस नंबर पे आए तो इसीलिए आपका 2n 2 4 6 8 2 4 6 8 जो 2 के मल्टीपल्स हैं वो आपका क्या रहता है, इवन नंबर रहता है। हम ऑड की बात करें तो वो नेचुरल नंबर जो 2n - 1 यहाँ बहुत इजीली है, आर ऑड नंबर। यहाँ वो है कि जो इवन नंबर नहीं है, बाद बाकी नंबर क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर, जिनके आपके वंस पर क्या रहना चाहिए 1 3 5 7, जो मतलब 2 के मल्टीपल ना हो, 2 के मल्टीपल्स ना हो। आपने सबने वैसे नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इवन नंबर ऑड नंबर, इसके बारे में आपको पता ही होगी, पर मैंने एक बार यहाँ जैसे इंट्रोडक्शन जब मैं नंबर्स पढ़ा ही रही हूँ तो मुझे सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। ठीक है, अब आपको क्या क्या इसमें से इतनी सारी चीज़ों में आपको एक की पॉइंट यहाँ पूछ लेता है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। हम कह सकते हैं जो नेचुरल नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, बट जो ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते क्योंकि उसमें 0 ऐड नहीं है। तो ऑल होल नंबर्स आर क्या होंगे, इंटीजर्स, और इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। जैसे हमने क्या पढ़ा था, ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स रेशनल नंबर, और ऑल रेशनल नंबर्स रियल नंबर। ये सारी चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। तो ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। आगे हम बात कर लेते हैं प्राइम नंबर। आखिर प्राइम नंबर क्या चीज है, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, रियल नंबर देख लिए, इंटीजर्स देख लिए, रेशनल नंबर देख लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर डिविजिबली 1। पहली बात तो 1 नहीं आएगा, 1 अभी मैं बताऊंगी 1 किसमें, 1 और 0। यहाँ कह रहा है कि वो नेचुरल नंबर जो 1 से क्या हो, बड़े हो, 1 से ग्रेटर देन हो, और वो डिविजिबल एक तो 1 से हो, और या फिर एंड द नंबर इटसेल्फ, या वो खुद से हो और कोई उसका फैक्टर नहीं होगा और कोई उसका मल्टीपल, क्या तो वो 1 से डिवाइड हो रहे हो, डिविजिबल हो, या वो जो नंबर है वो खुद से इटसेल्फ से हो, उसे क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। जैसे 2 3 5 7 एंड 11,
ये आगे भी जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो जिनके फैक्टर क्या हो 1 हो और खुद इटसेल्फ नंबर हो, मतलब खुद अपनी जो खुद नंबर है वो खुद से ही खुद को डिवाइड कर रहा हो, तो वो क्या होगा प्राइम नंबर। तो अगर मैं पूछूं कि आपको सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप कमेंट पे मुझे जरूर करके बताइएगा कि सबसे द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, ठीक है। ये अब सबसे पहले हम बात करते हैं 1 इज नॉट प्राइम नंबर एट हिज ओनली 1 फैक्टर। 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 का जो फैक्टर है वो सिर्फ एक ही है और वो क्या है 1 है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर। अब जो प्राइम नंबर जिसमें से निकल गए जो बाद बाकी बचे वो क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। कंपोजिट नंबर की हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1, जो 1 से डिविजिबल हों, और एंड इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर, या और अदर्स नंबर से भी वो डिविजिबल हो रहे हैं, उनके मल्टीपल हो तो उन्हें क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो एग्जांपल जैसे 4, 6, 8, 9, 10। अब 9 है तो 1 से भी है, 3 से भी है और 9 से भी है, तो बहुत 1 तो हो ही गया, लेकिन अदर नंबर्स भी क्या है इसके डिविजिबल, अदर नंबर से भी ये डिविजिबल है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसे कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो 1 क्या, अब आपको एक यहाँ से एक सॉल्यूशन मिला कि 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर ए कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। यहाँ तक कि आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन। आखिर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे मैं कोई एक नंबर ले लेती हूँ, जैसे मैंने ले लिया एक छोटे से छोटा नंबर 6 ले लिया। अब मैं 6 का वो देखूँ मल्टीपल, तो देखूँ 1 इंटू 6, 6 इंटू 1, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2। तो इसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे आपको अगर हम देखी जाए तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, ठीक है। अगर मैं दूसरे डिवाइड मेथड से देखूं इसी 6 को यहीं, तो वो क्या होगा, जैसे हम 2 थे, 2 3 जा 6, 3 से 1, तो ये आपके क्या आ गए, फैक्टराइजेशन आ गए, 2 इंटू 3। तो 6 का क्या होगा, 1 तो आएगा ही आएगा, तो 6 का जो फैक्टर आया वो क्या आया, 2 इंटू 3। यहाँ तक कि आपको सारी चीज़ें क्लियर आएगी होंगी, ठीक है। अब यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझ में आ गए। अब आगे बात करते हैं आपको, हाँ, तो जब जैसे मैंने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बताई तो आपने देखा कि ये एक यूनिक है नंबर, ऐसे नहीं है कि इनको भी हम अलग अलग फैक्टर में तो अलग अलग इनके फैक्टर कर सकते नहीं। हर एक नंबर के एक यूनिक फैक्टराइजेशन होते हैं। क्या होते हैं, यूनिक फैक्टराइजेशन। अगर मैं हम 12 की बात करें, हमने अगर यहाँ 12 यहाँ हमने क्या किया, 12 के हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो यहाँ हम अगर मैं 12 के फैक्टराइजेशन करती हूँ तो आंसर अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। ये इसको क्या लिख सकते हैं पावर में, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। आगे हम बात कर लेते हैं। अब आपका जो चैप्टर में 1.1 फंडामेंटल थ्योरम है वो अर्थमेटिक की यही कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर की तो फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकते, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कंपोजिट नंबर की, कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज, जब हम उसके फैक्टराइज करते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, जब किसके उसमें फॉर्म में, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई में ही हम उसमें फैक्टराइजेशन में उसको अलग अलग करते हैं। तो एंड दिस फैक्टराइजेशन, जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे कि यूनिक होंगे। क्या होंगे, यूनिक होंगे। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अको, उन्हें वो प्राइम फैक्टराइजेशन ही एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था अभी पीछे भी, जैसे हमने यहाँ 36 का करके दिखा रखा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये जो 2 नंबर है ये 3 नंबर है, ये एक यूनिक इसके फैक्टराइजेशन नंबर है, इसके नहीं, इसके और भी अलग हो जाएंगे नहीं। 2 इंटू 3 से यूनिक है। इस फैक्टराइजेशन के चाहे अलग ऑर्डर आपका चेंज हो सकता है, इसने कहा ऑर्डर में चेंज, ऐसे भी लिख सकते हो आप, तब भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन यूनिक नंबर है, 2 और 3 क्या हो गया, एक यूनिक नंबर है। तो आपको समझ में आ गई होगी। इसके की पॉइंट्स हैं, एवरी कंपोजिट नंबर 1 से बड़ा ही रहता है, रिटन इज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, दिस फैक्टराइजेशन यूनिक, क्या रहते हैं, एक यूनिक नंबर रहते हैं।
ओनली द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज। जो आपके यूनिक प्राइम नंबर का जो मल्टीपल प्रोडक्ट आया है उनके आपका जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है। चाहे तो आप 2 into 3 कर सकते हो, चाहे 3 into 2 बोलो, आखिरकार प्रोडक्ट तो 6 ही आना है। तो आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन 2 into 3 यूनिक ही रहेगा, जैसे हम मैंने एग्जांपल में बताया, ठीक है, वो यूनिक नंबर होगा। आगे हम बात कर लेते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। किसकी बात कर लेते हैं? एलसीएम एंड एचसीएफ। हाँ, तो एचसीएफ एंड एलसीएम क्या है? ये आपके रियल नंबर में, जब आप चैप्टर 1.1 में ही एक्सरसाइज में जाएंगे तो इसी में आपको देखने को मिलेंगे। तो एचसीएफ क्या रहता है आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या रहता है आपका? स्मॉल नंबर देन द परफेक्टली डिविजिबल बाई 2 और मोर नंबर। एचसीएफ और एलसीएफ, एचसीएफ क्या रहता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब मैं यहाँ समझा दूंगी आपको, पहले मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि जैसे यहाँ देखो, यहाँ मैं अभी आगे आपको एग्जाम्पल बता दूंगी। इट इज द ग्रेटेस्ट ऑल द कॉमन डिविजिबल ऑन द गिवन नंबर। आप जैसे 2 या 3 नंबर ले लीजिए, जो आपका उसमें कॉमन नंबर होगा, जो उसको उन दोनों तीनों नंबरों को परफेक्टली डिविजिबल होगा, मतलब पूरी बार डिवाइड हो जाए वो जो नंबर है, और जो दोनों 2 नंबर ले रहे हैं, दोनों में जो कॉमन नंबर है उसको क्या बोलेंगे? आपको एचसीएफ बोलेंगे। इट ऑलवेज डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। इट इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई फ्रैक्शंस एंड सॉल्व डिवीजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये मैंने आपको बता दिया है, इसको ज़्यादा आपको थ्योरी देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन कराने वाली हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। पर मैंने आपको बता दिया कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और एलसीएम आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट रहता है, ये आपका यहाँ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, वो आपका मल्टीपल है, ये आपका यहाँ फैक्टर कॉमन फैक्टर है। तो बोथ नंबर्स डिवाइड बाई, जो आपका बोथ द नंबर्स डिवाइड द एलसीएम एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, वो वहाँ आपको बड़ी से बड़ा जो नंबर आएगा वो आपका उन दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा होगा। यहाँ नंबर डिवाइड हो रहे होंगे, वहाँ नंबर से डिवाइड हो रहा होगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ एक बार बस मेनली पॉइंट देखने की जरूरत है। बाद बाकी आपको यहाँ एलसीएम एंड एचसीएफ आपको मैं यहाँ बता देती हूँ कि कैसे निकालते हैं। वैसे तो आप सभी लोग जब 10th में आ गए हो तो ये सारी चीज़ें जानते होंगे, पर फिर भी मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया है कि मेरी क्लासेस में मैं यहाँ बेसिक से बिल्कुल अपर लेवल तक, आपका जो वहाँ टॉप साइड तक मैं आपका पूरे से पूरा आपके कोशिश करूंगी कि आपकी एक भी कोई भी यहाँ चीज़ें छूट ना पाए, चाहे वो बिल्कुल आपका 4th 5th 6th क्लास की जितनी भी आप एलसीएम एचसीएफ के बारे में जितनी भी यहाँ जानकारी है वो मैं आपको सारे यहाँ दे रही हूँगी। तो अब जैसे कि हम बात करते हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ के बारे में बता दूं मैं। जैसे अभी हमने देखा कि 24 है, 24 जैसे हमने ले लिया, कोई और नंबर ले लो, आपकी मर्जी है। जैसे 24 है तो 2 and 12, 2 and 6, अगर मैं यहीं आपको यहीं ले लेती हूँ कि जैसे हमने ले लिया 2 नंबर, ऐसे सपोज करो हमने यहाँ ले लिए 12, यहाँ ले लिया हमने 16, ठीक है। अब जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से 3, तो इसके फैक्टराइजेशन क्या है? 2 into 2 into 3। अगर मैं बात करूं इसकी तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 1, तो 16 के क्या है? 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है। अगर मैं अब यही क्या मैंने भी बताया था कि द लार्जेस्ट नंबर द परफेक्ट डिवाइड 2 और मोर नंबर। अगर मैं यहाँ किसकी बात करूं, एलसीएम निकालने की बात करूं, तो यहाँ एलसीएम कैसे निकलेंगे? 1 2, उनका पेयर में से एक एक ले लेंगे। अब जो बाद बाकी बचे, क्योंकि भाई पूरी परफेक्टली निकालनी है, 3 into 2 into 2, ये आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। मैं अगर यहीं एचसीएफ की बात करूं तो मैंने एचसीएफ बताया था कि हाईएस्ट है, क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या है? इसमें से 2 और इसमें से भी 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका? 4। यहाँ तक को एलसीएम एचसीएफ के बारे में अभी आपको पता चल गई होंगी सारी चीजें। तो हम आगे बात कर लेते हैं मैं इसके दोनों अलग अलग मेथडों से मैं बात कर लेती हूँ आपका। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम आपके डिवीजन मेथड से। 12 15 ले लो, चाहे कोई भी ले लो, तो हम दोनों को एक साथ लिखेंगे। अब हम देखेंगे
छोटे से छोटा नंबर, प्राइम नंबर लेना है। डायरेक्ट नहीं करना कि हमने डायरेक्ट कोई बड़ी नंबर से कि 12 से ही कर दो, नहीं, हमें लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 2 6 जा 12, 15 यूं क्यों, 2 से 2 3 जा 6, 15। अब यहाँ 2 से कोई डिविजिबल नहीं है, आखिर हम 3 से लेंगे, 3 5 3 और फिर 5 का 5। तो क्या आएगा इसका एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180। ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्या आ गया इसका एलसीएम। अब हम ऐसे ही डिवीजन मेथड से हम बात करेंगे, जैसे इन्हीं का ही हम अगर डिवीजन मेथड लें 12 और 15 का, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड के ध्यान से समझेंगे। हम छोटी वैल्यू से बड़ी में क्या करेंगे, पहले डिवाइड लगाएंगे, 12 1 जा 12। अब जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 3, 3 से लगाएंगे डिवाइड 12 में, तो 3 4 जा 12, जब तक कि वो पूरी की पूरी बार रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। तो इसका एचसीएफ आ गया, क्या आ गया 3, क्या आ गया 3। तो यहाँ तक आपके दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। वैसे मैं एक्सरसाइज में आपको और अच्छे से डिटेल में बता रही होंगी, यहाँ केवल मैंने इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया है कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, अब तक रियल नंबर्स क्या होते थे। आपको थ्योरम 1.1 मैंने क्लियर कर दी, तो यहाँ तक को आपको आई थिंक सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अब मैं बात करती हूँ आगे थ्योरम 1.2, जो आपको यहाँ बहुत अच्छे से समझानी है मुझे कि 1.2 थ्योरम क्या कह रही है। 1.2 थ्योरम में कि लेट P इज ए प्राइम नंबर, P क्या है, कोई प्राइम नंबर। तो इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। अगर P किसी नंबर के स्क्वायर को वो डिवाइड कर रही है तो वो A को भी डिवाइड करेगी। क्या करेगी, वो डिवाइड्स A, तो वेयर इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो P किसको भी, A को भी डिवाइड करेगी। सपोज करो जैसे P कोई 3 है और 3 कर रही है 36 को डिवाइड, किसको कर रही है, 36 को डिवाइड कर रही है। और हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर 36 को, तो 3 6 को भी डिवाइड करेगी, क्योंकि 3 किसको कर रही है 36 को, तो 3 6 का स्क्वायर 36 है, तो 6 को भी वो डिवाइड करेगी। ये इसका परफेक्टली एग्जाम्पल है। जैसे कि आप देख रहे हैं P कोई नंबर 3 है और जो 6 से ये पॉजिटिव नंबर है, तो A स्क्वायर इसका 36 हो गया, तो 3 6 को भी कर रही है और 3 36 को भी डिवाइड कर रही है। ये बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे नहीं कि इसके डेफिनेशन आपको पढ़नी है या ये थ्योरम आपको रटनी है या लिखनी है, बस आपको ये समझना है कि कोई भी P एक क्या है, प्राइम नंबर है, वो किसी A मतलब कोई भी A स्क्वायर मतलब कोई भी नंबर के स्क्वायर को वो डिवाइड है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगी। ये आपकी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए कि P कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जैसे कि यहाँ मैंने आपको और इसका मतलब समझा दिया है। ठीक, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर। इस पर आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर। ये आपको आना ही चाहिए और एग्जाम में ये आता भी है। तो मैं यहाँ सिर्फ एक एग्जाम्पल बतौर आपको समझा दे रही हूँ, सिर्फ आपको मैं यहाँ समझा रही हूँ। जब एक्सरसाइज करवाऊंगी तो फुल डिटेल में इसका जो आपकी लैंग्वेज होगी उसमें कराऊंगी। यहाँ सिर्फ आपको समझना है कि हमें प्रूव इरेशनल नंबर वाले में कैसे करना है। तो ठीक है, मैं √2 लेके चलती हूँ। क्या लेके चलते हैं, √2। क्या चलते हैं, √2। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। हमें √2 इज ए इरेशनल नंबर दे रखा है, तो हम यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द √2, या अज्यूम कर लेते हैं बहुत सी जगह √2 इज ए रेशनल नंबर। क्या मान लेंगे, √2 क्या है, इज ए रेशनल नंबर। √2 क्या है, इज ए रेशनल नंबर। हमने सिर्फ ये लेट करके माना है। क्या करके माना है, लेट करके माना है। यहाँ तक को आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जब हमने √2 रेशनल नंबर माना है तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 बराबर a/b। क्या लिख सकते हैं, √2 बराबर a/b। यहाँ तक को आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। जब मैंने अभी बताया था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम a एंड b क्या है, यहाँ को प्राइम है। क्या है, को प्राइम। ए एंड बी क्या है, को प्राइम नंबर है। अब बोलेंगे को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका
कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, या जिनका HCF क्या हो, 1 हो। मैंने आपको मैं यहाँ क्लियर कर दूं, जिनका क्या होता है HCF 1 हो, क्या हो 1 हो, या जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो। ठीक है, तो हमने √2 A/B मान लिया। A/B क्या है, A एंड B आर यहाँ क्या है, कॉमन फैक्टर है। और यहाँ B क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी बताया था रेशनल नंबर में कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बात कर लेते हैं, हम यहाँ बात करेंगे तो हम √2 को A/B की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ जब करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2B बराबर A। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस सिर्फ हमने एक सीजस मल्टीप्लाई किया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम आगे बात कर लेते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। हम दोनों का क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे, बोथ साइड, दोनों साइड में हम स्क्वायर कर देंगे। तो क्या आएगा, √2B², B² थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इसे, B² = A², क्या आया, A²। यहाँ तक को आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जब हम √2 का स्क्वायर हम यहाँ खोलेंगे अलग, मैं अलग पेन से आपको इसलिए बता दे रही हूँ, जब हम √2 में √2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है, 2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब 2B² बराबर A²। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, फर्स्ट। अब आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। यहाँ से एक चीज़ क्या बात आई समझ में, कि जो 2 है वो इसका मतलब क्या है, वो A², 2 डिवाइड्स A²। यहाँ अगर हम देखना चाहें, मैं जो अदर साइड से लिख रही हूँ कि जो B² या A²/2 भी लिख सकते हैं, A²/2। तो यहाँ लिख सकते हैं हम डायरेक्टली कि 2 डिवाइड्स A², 2 डिवाइड्स A²। तो थ्योरम से हमने भी क्या सीखा था अभी, कि अगर कोई नंबर A² को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर A को भी डिवाइड करेगा, क्या करेगा, A को भी डिवाइड करेगा। तो 2 डिवाइड A। यहां तक को एक चीज क्लियर आ गई, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, सो वी कैन, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम आगे क्या करेंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट, अगर हम लिखें तो A बराबर हम कोई भी अदर मान लेते हैं, A बराबर हमने मान लिया 2C, कोई भी यहाँ A भी बराबर हम 2C ले लेते हैं। 2C क्या हो गया यहाँ बराबर, तो सम इंटीजर्स है, यहाँ कोई C क्या है, क्योंकि जब A को डिवाइड कर रही है तो A का अगर कोई मल्टीपल होगा तो वो 2 A को डिवाइड कर रही है, तो अगर 2 का कोई मल्टीपल होगा तो वो भी A को डिवाइड करेगा, इसीलिए C क्या यहाँ है, कॉमन फैक्टर है, क्या है, C इज कॉमन फैक्टर। नहीं, इंटीजर्स ले लीजिए, क्या लीजिए, C इज सम इंटीजर, C इज सम इंटीजर्स, ठीक है। अब यहाँ जब हम आगे करेंगे, इसके बाद ये है, तो हम आगे करेंगे तो यहाँ लिखेंगे फिर इसका स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम इसको करेंगे तो A² = 2C², क्या, A² = 2C², ठीक, 4C², सॉरी 2 का स्क्वायर 1 = 4C²। अब हम A² की वैल्यू यहाँ से 2B² लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2B, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू यहाँ रख दिया नीचे हमने, तो 2B² = 4C², क्या आ गया, 4C²। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ गया, 2 2 जा 4, B² बराबर C², 2C², ठीक है। अब हमने क्या देखा, यहाँ 2B² A² को भी डिवाइड कर रही है और 2B² यहाँ 2C² भी डिवाइड कर रही है। तो यहाँ हमने डायरेक्ट लिख देंगे, अभी हमने जैसे थ्योरम से पढ़ा था कि 2 डिवाइड्स B² और 2 डिवाइड्स B, ठीक है। अब हमें दो चीज़ यहाँ से क्या मिली, हमें दो चीज़ मिल गई यहाँ से कि 2 डिवाइड A को भी कर रहा है और 2 डिवाइड B को भी कर रहा है, जबकि मैंने अभी रेशनल नंबर में आपको ऊपर ही को प्राइम नंबर में बताया था कि A एंड B क्या है,
को प्राइम नंबर है जिनका एचसीएफ बनाना चाहिए, लेकिन इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया 2। तो हम आगे लिख सकते हैं, थोड़ा सी जगह यहाँ कम पड़ रही है, कि ए एंड बी क्या थे, यहाँ को प्राइम थे, क्या थे, को प्राइम नंबर थे, क्या थे, यहाँ को प्राइम नंबर थे। तो देयरफॉर ए एंड बी आर कॉल्ड क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया है इनका 2। क्या मिल गया, एट द लीस्ट कॉमन फैक्टर 2। मैं लिखे दे रही हूँ, पूरा कंप्लीट कर दे रही हूँ। तो ए एंड बी आर क्या हो गया, यहाँ कॉमन आर नॉट को प्राइम नंबर मिले हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। देयरफॉर वो क्यों है, देयरफॉर ए एंड बी therefore A and B have at least common factor कॉमन फैक्टर क्या आ गया इसका 2। क्या आ गया 2। तो अवर assumption was wrong। तो रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो हम एक बार सारी चीजें देख लेते हैं फिर से। हमने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में, जैसे हमने जाना कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमने जाना नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर क्या होते हैं, फिर इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में आपका रेशनल नंबर, फिर रेशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर में पाई और अंडर रूट में वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। ठीक है, अब फिर हमने आगे देखा कि रियल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल नंबर, ये सारी चीज़ें देखी। फिर हमने देखा इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। फिर हमने देखा आगे कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं। फिर थ्योरम पॉइंट 1.1 में देखा कि कोई भी किसी भी आप कंपोजिट नंबर की जब आप फैक्टर करते हैं वो भी प्राइम नंबर में होने चाहिए फैक्टर, तो वो क्या होते हैं कि यूनिक नंबर निकल के आता है। फिर हमने देखा कि हम एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे दिखते हैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर। फिर मैंने आपको बताया कि आप डिवीजन मेथड से किस तरीके से कर सकते हैं एचसीएफ निकालना, एचसीएफ निकालना। फिर हमने नेक्स्ट देखा, ये आप देख सकते हैं इसके बारे में एक की पॉइंट और मैंने आपको बताना भूल गया एचसीएफ एंड एचसीएफ में। सबसे मेन की पॉइंट में वैसे एक्सरसाइज में बताऊंगी आता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मैं वैसे एक्सरसाइज में भी सारी चीज़ें और बता के चलूंगी आपको, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे एक बार। ये आपको बेहतरीन एकदम पीडीएफ लग रही होगी तो कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। मैंने हर चीज़ आपके यहाँ डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो 1.2 में बता दिया जब कोई पी एक प्राइम नंबर है वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करती है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगी। हम फिर इरेशनल नंबर को हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं, इसकी बाकायदा थ्योरी में जब एक्सरसाइज होगी तब बताऊंगी। यहाँ सिर्फ मैंने इस इंट्रोडक्शन क्लास में आपको ये समझाने की कोशिश की है, आपको ये सिर्फ बताया है कि पूरे चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, उसके बेसिस में कोई डाउट ना रह जाए, आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए, सारे नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब हम फटाफट से एक्सरसाइज चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको वहाँ बहुत जब इस चीज़ को आप कवर कर लेंगे तो वहाँ आसानी से आप चीज़ों को कवर कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हमने देख ली, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।